हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, राधे राधे, राम राम, प्रणाम है। अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट से व्यूअर्स। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था आरू एंड माया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि आरू जब माया के बाल ट्राई कर रही थी तो माया आरू को बहुत प्यार से देखती है। माया थोड़ा सी स्माइल करती है और मन ही मन सोचती है कि ये वही लड़की है ना जो हमेशा मुझे काटने को दौड़ती है, और अभी इतनी स्वीट। क्या कोई एक इंसान कभी कभी इतना स्वीट और कभी इतना गुस्से वाला कैसे हो सकता है? माया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ आरू माया के बाल ड्राई करने के बाद उसके बालों को यूँ साइड करते हुए उसके थोड़े से और पास हो गया, कहती है कि मिस माया आपके बाल ड्राई हो गए। मैं बोली हाँ। तो आरू ड्रायर बंद करते हुए कहती है मैंने बोला बाल ड्राई हो गए। मैं बोली हाँ, थैंक्स हेल्प के लिए। वैसे मैं ये खुद भी कर सकती थी। जिस पे आरू हंसते हुए थी मुझे पता है आप ये कर सकती थी, वो तो दिख रहा था। मैं बोली क्या मतलब तुम्हारा? हाँ, मैं इतने स्टूपिड हूँ क्या? मुझे ड्राई यूज़ करना नहीं आता? हाँ, क्या तुम भूल गई मेरे घर में भी ड्रायर है? जिस पे आरू बोली हाँ आपके घर में ड्रायर है, पर उस ड्रायर में काफ़ी अंतर है, आपको नहीं लगता? जिस पे मैं बोलती तुम बातों को मत घुमाओ, कि चुपचाप बुक्स निकालो अपनी, चलो पढ़ने बैठो। जिस पे आरू हंसते हुए माया को और टीज करने के लिए उसके करीब आते हुए कहती अगर ना निकालूँ तो क्या कर लोगी आप? माया बोती तुम चाहती हो कि तुम्हारे डैड को यहाँ बुलाऊं? अरे बोती हाँ, मुझे डैड की धमकी दे रही है, बुला लो। आपको लगता है मैं उनसे डरती हूँ? जिस पे माया तुरंत आरू का हाथ पकड़ती है और कहती चलो पढ़ने बैठो। आरू माया को देखते हुए कहती आपने मेरा हाथ फिर से पकड़ लिया। मुझे पहले ही लगा था कि आपको मैं पसंद आ गई हूँ, राइट? मतलब वो बात सच थी, है ना, है ना, है ना? माया बोती आरू जस्ट शट अप, ओके, बैठो यहाँ पे। और माया आरू को बेड पे बिठा दिया और उसकी नोटबुक उसे थमाते हुए कहती चलो पढ़ना स्टार्ट करो। आरू बोलती प्लीज़ नो, ये स्टडी मुझसे नहीं होगी, मैं नहीं कर सकती। तभी माया आरू की बुक आरू के हाथ में देती है, कहती चलो ये पढ़ो। आरू बोलती क्या है, मुझे नहीं पढ़ना, आपको आपके पैसे चाहिए ना, मैं दूंगी ना, डैड आपको जितने दे रहे उससे तो ज़्यादा ही दूंगी। माया बोलती माना मुझे पैसों की ज़रूरत है पर मैं बिकाऊ नहीं हूँ, चुपचाप पढ़ना स्टार्ट करो। आरू बोलती नहीं पढ़ूंगी। क्या कर लोगी आप? आरू बुक बंद करके साइड पे रख देती है। मायावती तुम ऐसे नहीं मानोगी ना? आलूवती मैं ऐसे तो क्या, कैसे भी नहीं मानूंगी, जो मर्जी करना कर लो, मैं नहीं पढ़ूंगी। मायावती जो मर्जी कर लो तो फिर ठीक है, एक काम करती हूँ, तुम्हारे डैड को बुला लेती हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम्हारी स्टेप मॉम को। जिस पे आरू एकदम से माया को गुस्से से घूरने लगती है। मायावती ओह शिट, मैंने इसे गुस्सा दिला दिया। मायावती मेरा मतलब वो नहीं था, आई एम सॉरी। आरू अभी माया को घूर ही रही थी कि तभी आरू के रूम का दरवाज़ा ओपन होता है और ये क्या, आरू देखती है ये तो कोई और नहीं बल्कि उसी की स्टेप मॉम है, जिसे देख के आरू कहती थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हियर। ये देख के माया तुरंत समझ आती है, कहती ये तुम्हारी स्टेप मॉम है। जिस पे आरू हाँ में सर लाती है। तभी आरू की स्टेप मॉम वहाँ पे खाने पीने का कुछ सामान लेके आते, जिसे साइड पे रखते हुए कहती हेलो, मैं हूँ आरू की मदर। आरू बोलती स्टेप मदर। वो कहती एक ही बात है, और इतना बोल के आरू को प्यार करने लग गई थी। बेटा फिर तुम पढ़ रही हो, मन लगा के पढ़ना, मुझे पता है तुम्हारा डैड तुम्हें ऐसे ही डांटते रहते, तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो। हाँ वो बात अलग है, तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पे नहीं खेल कूद पे ज़्यादा रहता है, पर कोई ना, इस उम्र में तुम मस्ती नहीं करोगी तो कौन सी उम्र में करोगी? वो जानबूझ के आरू के साथ चीप हो रही थी। आरू उन्हें कोई भी भाव नहीं दे रही थी, पर फिर भी वो आरू के साथ चीप होते हुए उसके पास बैठ के उसको टच वगैरह करने लगती है, जिस पे आरू को गुस्सा आ जाता है। और आरू खड़े होकर कहती है कि आप मेरे रूम से खुद जाना पसंद करेंगी या मैं धक्के देकर आपको अपने रूम से निकालूं? जिस पर उसकी मोम होती है कोई बात नहीं बेटा, मुझे लगता है तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, मैं बाद में आऊँगी तुमसे मिलने के लिए। और वो आरू से बात करते हुए यूँ माया को भी देखती है और माया को कहती है कि नाइस टू मीट यू मैम। और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। आरू अपनी स्टेप मॉम के जाने के बाद अपना सर पकड़ के बैठ जाती है। उसे काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट भी फील हो रही थी। तभी माया आरू को देखती है। आरू के फेस से ही साफ पता चल रहा था कि उसे इस टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तभी माया गिलास में पानी डालती है और आरू की तरफ गिलास बढ़ाती है। आरू बिना कुछ बोले चुपचाप पानी पी लेती है। माया बोलती पढ़ाई स्टार्ट करे। आरू यूँ माया को देखती है। माया बोलती क्या, मैं पढ़ाने आई हूँ तो पढ़ो। आरू बोलती आरू कुछ भी और नहीं बोलती। माया आरू को पढ़ा रही थी, पर आरू का तो पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था।
आरू अभी भी बार बार अपने डोर की तरफ देख रही थी, मानो उसे अभी भी लग रहा था कि कोई अभी रूम में आने वाला है। तभी माया बोलती है, तुम डिस्ट्रैक्ट हो रही हो, क्या देख रही हो दरवाजे पे, क्या किसी का वेट कर रही हो? जिस पे आरू कोई भी जवाब नहीं देती। माया रूम का दरवाज़ा खोलती है, बाहर झांकती है, बाहर कोई भी नहीं था। उसके बाद माया रूम को लॉक करते हुए कहती है, रिलैक्स, मैंने बाहर देख लिया, बाहर कोई भी नहीं है, अब पढ़ाई पे ध्यान दे। जिस पे आरू मन ही मन सोचते हैं कि इन्हें कैसे पता चल गया कि मैं क्या सोच रही हूँ। माया हंसते हुए आरू को बताती, अब पढ़ाई करें मैडम जी, हाँ। जिस पे आरू हामी सर हिलाती है। माया फिर से आरू को पढ़ाना स्टार्ट करती है, पर आरू को इतनी ज़्यादा बोरिंग लग रही थी स्टडी कि उसे नींद आने लगती है। माया आरू को बोलती, गो एंड वॉश योर फेस। आरू बोलती, हाँ। माँ बोलती, आई सेड गो एंड वॉश योर फेस, तुम्हें बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, जाओ मुँह धो के आओ। आरू बोलती, नहीं मुझे नहीं जाना, अब मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। जिस पे माया बोलती, तुम नहीं मानोगी ना। और बोलती, मैम आपको क्या प्रॉब्लम है, अब पढ़ाने आई हो ना, हाँ पढ़ाएं और जाए यहाँ से। माया बोलती, मैं यहाँ सिर्फ बोलने के लिए नहीं आई, पढ़ाने के लिए आई हूँ, और तुम्हें समझना होगा मैं क्या पढ़ा रही हूँ। आरू बोलती, तो आपको ढंग से समझाना होगा, आपको समझाना ही नहीं आता, इसमें मेरी गलती नहीं है। और इतने में ही मोबाइल पे अलार्म बजता है, जिस पे आरू बोलती है, आपका 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है, अब आप जा सकती हैं, मैंने जितना पढ़ना था मैंने पढ़ लिया। माया बोलती, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, 1 घंटे में कौन सी पढ़ाई होती है, हाँ। आरुवती, ओ हेलो मैडम जी, आपके साथ थोड़ी फ्रैंकी हो गई, सर पे बैठ जाओगी क्या आप मेरी? मैंने बोला ना बहुत पढ़ लिया, अब आप जा सकती हैं। मायावती, तुम्हें तो मैं देख लूँगी। आरुवती, देख रहे हैं, अच्छे से देखो, आपके सामने ही बैठी हूँ मैं। मायावती, तुम्हें पढ़ना होगा, मैं कहीं नहीं जा रही। माया ज़बरदस्ती करती है और फिर से पढ़ाने लगती है। जहाँ माया आरू की बुक लेके हाथ में बैठी थी, पढ़ रही थी, पर यहाँ आरू क्या, वो तो सो गई थी। उसकी खराटों की आवाज़ माया के कानों में जाती है, जिस पे माया कहती, ओह क्या लड़की है, ऐसा लगता है ये नहीं पढ़ना, इसने नहीं पढ़ना, मैंने पढ़ना है। और मैं देखो उसकी बुक्स लेके बैठी हूँ, खुद मैडम सो भी गई। माया इतना बोल के अपनी हाथ में जो बुक्स थी उन्हें सबको साइड पे रखती है और आरू को गुस्से में देखती है। पर तभी माया एकदम मेल्ट हो जाती है जब वो आरू के फेस को देखती है। सोते हुए आरू बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, मानो एक मासूम सी क्यूट सी बच्चे की तरह। माया थोड़ी मेल्ट हो जाती है और वो सारी बुक्स वगैरह खुद ही बैग में डाल के, बैग बंद करके उन्हें साइड पे रखती है और फिर वो आरू के ऊपर एक ब्लैंकेट ओढ़ती है। आरू सुकून से सो रही थी। माया आरू के बालों को देखती है जो उसके फेस पे आ रहे थे। माया उन्हें साइड करती है और कहती है, कोई बात नहीं, आज फर्स्ट डे था, आई थिंक काफ़ी अच्छा गया, कल देखते हैं मैडम, कल तुम कौन सा नया ड्रामा करोगी पढ़ाई से भागने के लिए, पर डोंट वरी, मैं अभी तुम्हारी ही मिस हूँ, इतनी आसानी से तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना बोल के माया अपना बैग लेती है, वो डोर अनलॉक करती है और वहाँ से चली जाती है। जब वो स्टेज से नीचे उतर रही थी तो नीचे ही आरू के डैड बैठे थे, जो माया को देख के उसे अपने पास बुलाते हैं। माया उन्हें विश करती है इवनिंग और भी वहीं बैठ जाती है, जिस पे आरू के डैड बोलते हैं कि मुझे पता था तुम ही हो जो उसे पढ़ा सकती हो, आज उसने कुछ पढ़ा भी सही है नहीं। माया बोलती, सर मैं ट्राई तो कर रही हूँ। जिस पे कहते हैं, वेरी इम्प्रेसिव, 1 घंटा पूरा तुमने उसे पढ़ाया, आज तक कोई उसे इतना नहीं पढ़ा पाया। जिस पे मायावती, सर मैं तो बस ट्राई कर सकती हूँ, बाकी जिस पे वो कहते हैं डोंट वरी, वो इंटेलिजेंट बहुत है, वो बस अलग बात है कि वो पढ़ती नहीं है। मायावती, काश मैं भी ये बोल पाती कि वो इंटेलिजेंट है। जिस पे आरू के डैड हंसने लगते हैं। मायावती, सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था। जिस पे वो कहते हैं, इट्स ओके, ऐसी बात नहीं है, 2-3 दिन उसे पढ़ाओगे तो तुम खुद समझ जाओगी, वो एक बार जो पढ़ ले उसके दिमाग से जाता नहीं है, वो बचपन में पढ़ाई में बहुत तेज थी। मायावती, सर अब मैं चलो, मुझे लेट हो रहा है। जिस पे वो बोलते हैं कि तुम कहाँ रहती हो। मायावती, जी सर, तो बोलते हैं आई मीन मेरा ड्राइवर तुम्हें ड्रॉप कर देगा। मायावती, नो सर, उसकी ज़रूरत नहीं है, आई कैन मैनेज माई सेल्फ। तो कहते अरे नहीं, इट्स लेट, तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। इतना बोल के वो अपने ड्राइवर को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैम जहाँ बोले उन्हें ड्रॉप कर देना। मायावती, इसकी नीड तो नहीं थी, बट थैंक यू सो मच सर। उसके बाद माया ड्राइवर के साथ अपने घर चली जाती हैं, जहाँ वो जाके आराम से लेट जाती कहती, आज तो मैं बहुत थक गई थी। माया जब लेटी हुई थी तो उसके कान में एकदम से आरू की आवाज़ आती है, कि थिंक ऑफ द डेवल एंड डेवल इज़ हियर। माया एकदम आँख खोलती है और इधर उधर देखती है, वहाँ तो कोई भी नहीं था। तभी माया आरू के बारे में सोचती है कि उसकी स्टेप मॉम के रूम में आते ही आरू का मूड कितना ज़्यादा ख़राब हो गया था, और उसकी स्टेप मॉम भी जानबूझ के आरू को एम्बेरस करने के लिए जो भी कोई गेस्ट आता उनके सामने आ जाती। मायावती, आरू की स्टेप मॉम सच में बहुत तेज़ है, आरू उन्हें कैसे डील करती है। वैसे आरू भी कुछ कम नहीं है, लेकिन मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, आई एम सो टायर्ड, मुझे बस सोना है इस टाइम। माया इतना बोल के सोने की कोशिश करती है, उसे आधी नींद आ भी जाती है।
कि तभी उसे बाहर से कुछ शोर की आवाज़ आती है। माया उठती है और टाइम देखती है, रात के 9 बजे थे। माया बोलती 9 बजे, ये कैसा शोर है। माया उठ के बाहर आती है, पर ये क्या, यहाँ कोई हो नहीं बल्कि आरू ही किचन में तोड़ फोड़ कर रही थी। माया बोलती आरू क्या कर रही हो तुम यहाँ पे। जिस पे आरू बोलती मैडम आप भूल गई ये घर मेरा भी है। माया बोलती हाँ ठीक है माना ये घर तुम्हारा है, पर तुम आधी रात में यहाँ क्या कर रही हो। आरू टाइम देखते हुए थी, अभी तो सिर्फ 9 ही बजे हैं। माया बोलती उफ खुदाया तुम कर क्या रही हो यहाँ पे। आरू बोलती वो आई फील हंग्री, तो बस। माया बोलती तुम्हारे घर में खाना नहीं मिलता तुम्हें, हाँ। जिस पे आरू कुछ भी नहीं बोलती। माया बोलती ओके फ़ाइन बैठो, मैं खाना निकाल देती हूँ तुम्हारे लिए। माया इतना बोल के खाना निकालती है और आरू की तरफ बढ़ाती है। यहाँ आरू खा नहीं रही थी। माया बोलती क्या हुआ खाओ। आरू बोलती नहीं मुझे भूख नहीं है। माया बोलती पर अभी तो तुम्हें बहुत भूख लगी थी ना। जिस पे आरू फिर भी नहीं खाती। माया आरू को देखती है, आरू को भूख तो लगी थी, वो खाने की प्लेट को ऐसे देख रही थी मानो वो सदियों से भूखी हो, लेकिन वो खा नहीं रही थी। माया बोलती है एक्चुअली मुझे भी भूख लगी है, मैं भी खा लेती हूँ। माया इतना बोल के अपनी भी प्लेट लेके आती है और आरू के सामने ही बैठ जाती है चेयर पे। ये देख के आरू थोड़ी सी स्माइल करती है और वो खाने बैठ जाती है, जिस पे माया के भी फेस पे स्माइल आ जाती है। माया आरू को खाते हुए देखती थी। ओह तो मैडम को अकेले नहीं खाना था, तो ये बात बोल भी तो सकती थी। हाँ फिर मैडम का सो कॉल्ड एटीट्यूड कहाँ जाता। उसके बाद माया अपना खाना खाती है। आरू खाना खा के बर्तन वहीं पे छोड़ देती है, जिस पे माया बोलती ओ हेलो मैनर्स कहाँ है, किचन में उठा के रखो और रखो भी नहीं, इन्हें वॉश करके रखो, मैं कोई तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। जिस पे आरू बोलती मुझसे ये सब नहीं होता। माया बोलती ओ हेलो, एक तो तुम्हें बना बनाया खाना मिल जाता इतना काफ़ी नहीं है। आई एम नॉट योर मेड, भूला मत तुम अपने बाप के शीश महल में नहीं हो, चुपचाप इन्हें खुद वॉश करके रखो। आर्यभूति पर मायावती पर क्या वॉश करके रखो, वरना कल से तुम्हें खाना नहीं मिलेगा इस घर में, अपने बाप के शीश महल में ही खाना। आर्यभूति एक तो बात बात पे मेरे डैड को बीच में क्यों लेके आती हो और शीश महल को, हाँ। जिसमें मायावती मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हारे डैड का इतना बड़ा शीश महल है, नौकर चाकर है, सब कुछ है, वीआईपी खाने बनते हैं वहाँ पे, इतने किस्म की डिशेस तैयार होती होंगी डेली वहाँ पे, तुम वहाँ पे क्यों नहीं खाती, हाँ, और सोती भी नहीं हो वहाँ पे। यू नो व्हाट, तुम्हारा बेड कितना कम्फी है, बाय गॉड अगर मेरा इतना बड़ा घर होता ना और इतना कम्फी बेड होता तो मैं वो छोड़ के कभी कहीं नहीं जाती, और तुम देखो जब देखो यहाँ मुँह उठा के आ जाती हो। जिस पे आरू माया के क्लोज होते हुए कहती फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैम, ये जिस घर में आप रह रही हैं ये घर मेरे नाम है। माया बोलती हाँ हाँ आई नो ये घर तुम्हारे नाम है, पर उस शीश महल के सामने ये है ही क्या, एक झोंपड़ी। आरू बोलती कभी कभी शीश महल से ज़्यादा सुकून झोंपड़ी रहती है। इतना बोल के आरू अपने रूम में चली जाती है। आरू ने तो बस ये बात ऐसे बोल ही दी थी, पर माया को कहीं ना कहीं ये बात फील होती है। उसके बाद माया आरू की प्लेट उठाती है और उन्हें खुद ही वॉश करके रख देती है और अपने रूम में जाकर लेट जाती है। वहाँ आरू अपने रूम में लेटी हुई थी, जहाँ उसने अपना एक हाथ अपने सर के पीछे रखा हुआ था, आंखें बंद थी और सोने की कोशिश कर रही थी। पर माया की बातें उसे सोने ही नहीं दे रही थी कि तुम्हारा इतना बड़ा शीश महल है, वो छोड़ के तुम इस झोंपड़ी में रहने के लिए क्यों आ रही हो। बोलो क्या वहाँ तुम्हें खाना नहीं मिलता, वहाँ तो डेली इतने इतने डिशेस बनती होंगी जो कि अच्छे अच्छे शेफ़ बनाते होंगे, तो तुम मेरे हाथ की ये खिचड़ी विचड़ी क्यों खाती हो। और ये सोच के उठ के बैठ जाती है और कहती है आई डोंट नो, काश मुझे इसका जवाब पता होता। आरू इतना बोल के फ्रेश होने चली जाती है। आरू जब फेस वॉश करती है, खुद को मिरर में देखती है, अभी भी आरू के दिमाग में सिर्फ माया की ही बातें घूम रही थी। आरू बोलती है आई डोंट नो, पर शायद जो सुकून उस शीश महल में नहीं, वो इस छोटे से घर में मुझे मिलता है। शायद यहाँ मुझे किसी से भागना या छुपना नहीं पड़ता। हाँ, आई विश मैं कभी उस शीश महल में रहती ही ना होती, किसी मिडिल क्लास फैमिली की बेटी होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। आरू इतना बोल के वापस अपने बेड पे आके लेट जाती है। वहाँ माया, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि पहले उसे नींद आ रही थी, पर आरू ने आगे उसकी नींद ख़राब कर दी और अब माया बिल्कुल भी सो नहीं पा रही थी। माया थोड़ा डिस्टर्ब थी और वो अपने रूम से बाहर निकल जाती है। वो बाहर जाके गार्डन में बैठ जाती है और कुछ सोचने लगती है। माया अपना मोबाइल देख रही थी, अपने मोबाइल में जितनी भी चैट्स थी वो सारी पढ़ रही थी, पर उसके मोबाइल में कुछ ज़्यादा चैट्स ही नहीं थी। एक तो वही ग्रुप की चैट्स थी और उसके अलावा बस उसकी बेस्ट फ्रेंड की कुछ 2-4 मैसेज आए हुए थे, और उसके अलावा वही उसके भाई के वॉइस मैसेज, उसके अलावा कोई भी उसकी फैमिली की तरफ से कोई मैसेज भी नहीं था। माया बार बार वही मैसेज सुन रही थी, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। मैं अपने मोबाइल को देखे ही जा रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। माया अपने मोबाइल को यूँ सीने से लगा के कहती है कि पता नहीं क्यों आज इतनी उदासी सी फील हो रही है।
पता नहीं क्यों पर आज अपने घर की बहुत याद आ रही है। जानती हूँ कि उस घर में भी, पर पता नहीं क्यों आज अकेलापन सा फील हो रहा है। काश यहाँ कोई अपना होता। काश काश कहने कोई सही, पर मेरी लाइफ में कोई तो होता जिसे मैं तब हक कर सकती जब मैं बहुत अकेला फील करती, जैसे कि अब। माया इतना बोल के कुछ सोचती है, फिर अपने रूम में चली जाती है, अपना कबर्ड खोलती है और वहाँ से वो एक सिगरेट का बॉक्स उठाती है। माया उस बॉक्स को लेके बाहर आ जाती है, जिसे वो पूरे 5 मिनट तक ताड़ती ही रहती है और उसके बाद गहरी सांस लेती है और कहती है कि शायद आज वो टाइम आ गया है, इसे सिर्फ देखने का नहीं, इसे पीने का। इतना बोल के माया एक सिगरेट जलाती है और उसे जैसे ही मुंह से लगाती है, उसे ज़ोर से खांसी आने लगती है। माया उस सिगरेट को जला तो लेती है पर उसे पी नहीं पा रही थी। जैसे ही मुंह से लगाती है, उसे बार बार खांसी आने लगती है। माया उस सिगरेट को बुझा देती है और कहती है कि क्या प्रॉब्लम है मेरी, क्यों मुझे आज इतनी बेचैनी हो रही है, क्यों आज मेरा दिल मुझे इतना ज़्यादा दर्द दे रहा है, क्यों मुझे कहीं चैन नहीं आ रहा। माया इतना बोल के अपने मोबाइल की गैलरी में जाती है और वहाँ पे कुछ पिक्स देखने लगती है, जिन्हें देख के उसे और भी ज़्यादा दुख हो रहा था, और भी ज़्यादा वो हर्ट हो रही थी। और माया वो पिक्स देखते हुए गुस्से से अपना मोबाइल साइड पे रख देती है और एक बार फिर से सिगरेट जलाती है, पर उसे जैसे ही मुंह से लगाती है, उसे बार बार खांसी होने लगती है। वो थोड़ा खांसती सिगरेट को खुद से अपने मुंह से थोड़ा दूर करती है और फिर से अपने होठों के पास ले आती और फिर से उसे खांसी होने लगती। काफ़ी देर तक यही चलता रहता है। तभी उसके पास वाली चेयर पे आरू आके बैठ जाती है, जो माया के हाथ से सिगरेट ले लेते हैं, जिस पे माया उसे घूरने लगती है। आरू माया के हाथ से सिगरेट लेके उसे अपने होठों से लगाती है और एक गश लेती है, जिस पे उसे बिल्कुल भी खांसी नहीं आती। माया यूँ आरू को देखती है और हंसते हुए कहती है, क्या तुमने इस दुनिया जान के सारे नशे कर रखे हैं? जिस पे आरू हंसते हुए कहती, हाँ बस हीरोइन छोड़ के। मायावती, वो कब करने वाली हो तुम? हरूवती, आपको बता के थोड़ी करूँगी मैं, क्या पता, जब दिल करे कर लूँगी। जिस पर माया हंसने लगती है और कहती, क्या तुम ये सिगरेट पीना मुझे सिखाओगी? हरूवती, क्यों मैम, आप तो एक गुड गर्ल हो, आपको क्यों बैड गर्ल में इतना इंटरेस्ट आ रहा है? हाँ, और बैड चीज़ों में भी। मायावती, तुम मुझे लेक्चर दोगी? हाँ, लेक्चर देना मेरा काम है। आई एम योर प्रोफेसर, यू आर नॉट माई प्रोफेसर। अब मुझे इसे पीना सिखाओ। आरवती, इसे पीने का थोड़ी कोई तरीका होता है, बस होठों से लगाओ और एक गश भरो। यू वांना ट्राई? मायावती, क्या दिन आ गया, अपने स्टूडेंट से सिगरेट पीना सीखना पड़ रहा है। या श्योर, दो इधर। और फिर माया सिगरेट को अपने हाथों में लेती है। आरू हंसने लगती है, कहती, पीने से पहले इसे पकड़ना तो सीखिए मैम। मायावती, ऐसे ही तो पकड़ते हैं। जिस पे आरू हंसने लगती है और वो माया की फिंगर्स को यूँ सही करके उसकी दोनों फिंगर्स के अंदर सिगरेट को फंसाती है। कहती, अब ट्राई करें। यहाँ माया फिर से ट्राई करती है, पर उसे बहुत गंदी खांसी आने लगती है। जिस पे आरू हंसती है और कहती है, ये बच्चों का खेल नहीं है, और माया के हाथ से ले लेती है। मायावती, बच्ची होगी तुम, अपनी एज देखिए, तुम मुझे सिखाओगी? आरू बोलती है, क्योंकि आपको तो सिगरेट पीना भी नहीं आता। वाह, को इतना शरीफ कैसे हो सकता है? मायावती, हाँ, तुमने जो बदमाशी में PhD कर रखी है, बैठ कल कहेंगी। माया इतना बोल के अंदर जाने लगती है। तभी आरू बोलती है, आपको सीखना नहीं है? मायावती, नहीं है मूड मेरा, खुद ही बैठ के पियो इसे। आरूबती, वैसे अगर आप चाहो तो। मायावती, मैं चाहूँ तो क्या? आरूबती, अब नथिंग। मायावती, माया अंदर जाने लगती है। तब आरूबती, माया मैम, आई थिंक, इतना बोल के चुप हो जाती है। मायावती, व्हाट, बोलोगी कुछ? आरूबती, यहाँ बैठिए, मुझे आपको कुछ बताना है। मायावती, मुझे नहीं बैठना। आरूबती, पछताएंगी आप। मायावती, तो तुम्हें उससे क्या? माया फिर से अंदर जाने लगती है। तभी आरू माया का हाथ पकड़ देखती है, आपको समझ में नहीं आ रहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मायावती, और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ? आरूवती, ओके रिलैक्स। मायावती, क्या चाहती हो तुम मुझसे? आरूवती, आपके कहने पे मैंने आज स्टडी की थी ना? मायावती, मेरे कहने पे नहीं, अपने डैड की वजह से की थी। आरूवती, आप अच्छे से जानते हो मैं डैड से नहीं डरती, मैंने सिर्फ आपकी वजह से स्टडी की थी। मायावती, ओह फाइन, क्या बताना चाहती हो तुम? आरूवती, एक्चुअली बताना नहीं, कुछ दिखाना चाहती हूँ आपको। मायावती, तुम बातों को गोल गोल घुमाती रहोगी, जो बात करनी है वो करोगी, कुछ दिखाना है तो वो दिखाओगी मुझे। आर्यवती, एक्चुअली मैंने वो आपके
बैग में कुछ डाला था और वो मुझे मिला नहीं। मायावती मेरे बैग में डाला था मतलब? आरुवती ओके आई एम सॉरी, मैंने बिना परमिशन आपके बैग में कुछ डाला था और एक्चुअली मैं चाहती थी कि आप वो देखो, बट अब मैं चाहती हूँ कि मैं ही आपको वो दिखाऊँ, बट वो मुझे मिल नहीं रहा। मायावती एक सेकेंड, तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो? आरुवती वो एक फ्लैश टाइप थी। मायावती पर मेरे पास तो कोई फ्लैश नहीं है। आरुवती मैंने अपने हाथों से आपके बैग में डाली थी पर वो मुझे नहीं मिल रही। मायावती बैग में डाली थी तो बैग में ही होगी ना, बट तुम मेरे बैग में फ्लैश क्यों डालोगी और तुम्हें उससे क्या लेना देना? आरुवती मैम प्लीज़ आप सवाल करना बंद करेंगी, आप वो देखेंगी तो खुद ही समझ आएंगी, पर अभी मुझे वो फ्लैश चाहिए। मैंने आपके ब्लैक कलर के बैग में डाली थी। मायावती अच्छा रुको मैं देखती हूँ। माया रूम में जाती है, अपना बैग लेके आती है और फिर कहती है यार मैं इस बच्ची की बातों में आ ही क्यों रही हूँ, ये एक नंबर की बैड गर्ल है, पक्का कोई ना कोई शैतानी करेगी। चलो कोई बात नहीं, इस बार मान ही लेती हूँ उसकी बात। माया इतना बोल के अपना बैग लेके आती है और आरुवती मैंने इसमें देखा इसमें नहीं है। मायावती पर मैंने नहीं निकाला, इसी में ही होगा। माया अंदर हाथ डाल देती, लो ये रही। आरुवती पर मैंने अच्छे से चेक किया था, इसमें नहीं था। जिसमें मायावती वो एक्चुअली इस बैग में वो यहाँ फटा हुआ था तो ये अंदर चला जाता है। आरुवती ओ ओके। मायावती ये लो तुम्हारी फ्लैश। आरुवती ये मेरे लिए नहीं आपके लिए, मैं चाहती हूँ कि आप इसे देखो। मायावती पर मैं क्यों देखूं? आरुवती क्योंकि ये आपके लिए है। मायावती ओके फाइन। और उसके बाद माया अपने रूम में जाती है, पर उसका लैपटॉप तो आरू की बदौलत ख़राब हो चुका था। और मायावती इसे कहाँ लगा के देखूँ? हाँ मेरा लैपटॉप तो मैडम आपने पहले ही तोड़ दिया। आरुवती सॉरी मैं मेरा लैपटॉप लेके आती हूँ। आरू अपना लैपटॉप लेके आती है और उसमें माया को वो फ्लैश लगा के देख के अंदर जाने लगती है। मायावती तुम कहाँ जा रही हो? आरुवती आई थिंक आपको ये अकेले देखना चाहिए। मायावती तुम यहीं बैठो, इसमें कोई शैतानी तो नहीं है ना? आरुवती कसम से कोई शैतानी नहीं है। मायावती फिर कहाँ जा रही हो? यहीं बैठो कहीं मत जाओ। तो आरू वहीं बैठ जाती है। माया फ्लैश में देखती है कि एक फ़ाइल बनी हुई है, वो उसे खोलती है और वहाँ पे कुछ पिक्स और कुछ वीडियोस थी जिसे माया प्ले करती है। जिसे प्ले करते ही माया की आंखों में आंसू भर आते हैं। माया की आंखें एकदम रेड रेड हो जाती हैं और माया अपने आंसू आरू से छुपाते हुए अपने फेस को साफ करती हुई थी। अब तुम मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो? इसका क्या मतलब है? मेरा अब उस इंसान से कोई लेना देना नहीं है। आरू बोलते आई नो आप उसे छोड़ चुकी हो, पर एक इंसान जिसे आप अभी भी नहीं छोड़ सकी, मैं चाहती हूँ कि उसका रियल फेस आपके सामने आए। हाँ बोलते तुमने जानबूझ के किया ना? तुमने मुझे दिखाया था कि तुम मुझे और तोड़ सको, राइट? तुम चाहती थी कि मैं पूरी तरह से बिखर जाऊं। यू नो व्हाट आरू, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचे, कोई मुझे जितना भी धोखा दे दे, आई डोंट केयर। पर तुम्हें एक बात बताऊं, तुम कामयाब नहीं हुई आरू, तुम मुझे तोड़ नहीं सकी। आई एम स्ट्रॉन्ग। ये देख के मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे बिल्कुल बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा ये देख के। माया इतना बोल के अपने आंसू पोंछती है और अंदर जाने लगती है। तभी एकदम से आरू माया का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचती है और सीने से लगा लेती है, जहाँ माया आरू को पीछे करने की कोशिश करती है, पर आरू माया को टाइटली हक कर लेती है और माया अब फूट फूट के रोने लगती है। वो इतना ज़्यादा रो रही थी कि आरू उसे संभाल ही नहीं पा रही थी। माया यूँ नीचे बैठ जाती है और आरू भी उसके पास बैठ जाती है। माया का रो रो के फेस पूरी तरह से ख़राब हो चुका था, उसकी आंखें पूरी तरह से सूज चुकी थी। माया रोते हुए कहती है कि यू नो व्हाट, जब मुझे पता चला कि मेरे फ्यूचर ने मुझे चीट किया, जस्ट भी मुझे तब भी उतना पेन नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। मैं सच में टूट गई हूँ, सच में टूट गई हूँ मैं। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? जिन पे विश्वास करती हूँ वो मुझे तोड़ क्यों देते हैं? क्यों? और तुमने भी मुझे ये सब इसलिए दिखाया ना ताकि मैं टूट जाऊँ। हाँ मुझे मुझे रोता हुआ तड़पता हुआ देखना चाहती थी। सो कांग्रेचुलेशंस आरू, मैं टूट चुकी हूँ, पूरी तरह से टूट चुकी हूँ मैं, पूरी तरह से टूट चुकी हूँ मैं। माया इतना बोल के रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। आरू माया के पीछे जाती है, पर माया अंदर से अपना रूम लॉक कर चुकी थी। आरू नॉक करते हुई थी, माया मैम ओपन द डोर, माया मैम प्लीज़ ट्रस्ट मी। मैंने ये सोच के आपको ये नहीं दिखाया, मैं बस चाहती थी कि
रियलिटी आपकी आंखों के सामने हो। माया मैम प्लीज़ ओपन द डोर, माया मैम प्लीज़ ओपन द डोर। बट माया दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। यहाँ रूम के बाहर बैठी की थी। मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्यों किया? मुझे माया मैम को ये नहीं दिखाना चाहिए था। पर मुझे इतनी फिक्र क्यों हो रही है? वो ठीक तो होंगी ना? कहीं उन्होंने अपने साथ माया मैम आयु ओके? माया मैम प्लीज़ ओपन द डोर, माया मैम प्लीज़ ओपन द डोर। अरे वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है, पता नहीं क्यों, पर उसे माया की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। अरे दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करती है, पर एक 16 साल की लड़की के अंदर यार कितनी ही ताकत हो सकती है। वो दरवाज़ा नहीं तोड़ पाती। और तभी आरू को याद आता है, मैं तोड़ने की कोशिश क्यों कर रही हूँ, मेरे पास तो कीज़ है पूरे घर की। आरू तुरंत अपने रूम में जाती है, पर उसे कीज़ नहीं मिल रही थी। आरू इधर उधर हर जगह हाथ मारती है, एंड फाइनली उसे कीज़ मिल जाती है। वो दौड़ के माया के रूम के बाहर आती है, जहाँ वो तुरंत माया के रूम का दरवाज़ा खोलती है। और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, वो देखती है कि माया नीचे बेहोश पड़ी है, जिसे देख के आरू तुरंत चिल्लाती है, माया मैम क्या हुआ आपको? आरू माया के पास आती है, और वो तुरंत सबसे पहले माया के दोनों हाथ देखते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि शायद माया मैम खुद को मारने की कोशिश करेगी, पर ऐसा नहीं होता। आरू थोड़ी सी शांत होती है ये देख के। फिर वो माया को तुरंत बेड पे लिटाते, उसके ऊपर पानी डालती है, पर माया होश में नहीं आ रही थी। आरू तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करती है, जो विदिन 20 मिनट्स वहाँ पे आ जाते हैं और माया का चेकअप करते हैं। आरू बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी। वो कहते हैं, डॉक्टर अंकल क्या हुआ इन्हें, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? जिस पर वो कहते हैं, इनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, इन्होंने ऐसी क्या टेंशन ले ली है? आरू बोलते प्लीज़ आप कुछ कीजिए ना, शी विल बी फाइन राइट? जिस पर डॉक्टर बोलते हैं, इसने बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिया, हार्ट भी फेल हो सकता था इसका। ऐसी भी क्या बात हो गई थी जो इसने इतनी ज़्यादा टेंशन ले ली थी? आरू बोलते वो मैं सब आपको नहीं बता सकती, आप प्लीज़ कुछ कीजिए, आप तो डॉक्टर है ना? जिस पे वो कहते हैं, मेरे हाथ में जो है वो तो मैं करूँगा ना। और इतना बोल के वो माया का ट्रीटमेंट करते हैं। वेलिया 1 हाल से ऊपर हो जाता है। माया अभी अब तक अनकॉन्शियस थी, जिसकी वजह से आरू बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। आरू इतनी ज़्यादा पैनिक हो गई थी, इतनी ज़्यादा कि डॉक्टर अंकल देख के भी उसे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो आरू के फैमिली डॉक्टर थे और आरू को काफ़ी टाइम से जानते थे, इवन आरू के बचपन से ही। वैसे तो आरू का बचपना अभी भी है, पर वो आरू को बहुत टाइम से जानते थे। वो आरू को बिठाते हुए कहते, आरू ये तुम्हारी क्या लगती है, तुम इनके बारे में इतनी ज़्यादा क्यों फिक्रमंद हो? जिस पर आरू कुछ भी नहीं बोलती। और तभी यहाँ माया को होश आ जाता है। आरू तुरंत माया का हाथ थामते हुए कहती, माया मैम आर यू ओके? पर माया आरू की तरफ देखती नहीं, वो दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। यहाँ डॉक्टर एक बार माया को चेक करते हैं और उसके बाद कुछ मेडिसिन वगैरह देख के वहाँ से चले जाते हैं। आरू माया को देखती है और कहती, माया मैम मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैं आपकी बहुत फिक्र करती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है। पर पता नहीं, जब आपको रोते हुए देखती हूँ तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता। माना मैं आपके बारे में कुछ ख़ास अच्छा नहीं सोचती हूँ, पर मैं आपके बारे में कुछ बुरा भी नहीं सोचती हूँ। मैंने वो सब आपको इसलिए नहीं दिखाया था कि आप दुखी हो जाओ या आप टूट जाओ। मैंने वो सब आपको इसलिए दिखाया था ताकि आप किसी गलत इंसान पे ट्रस्ट मत करो। मुझे अच्छे से पता है ट्रस्ट ब्रेक होता है तो क्या होता है। आई नो आपकी नज़र में मैं एक बैड गर्ल हूँ, अमीर बाप की एक बिगड़ी हुई लाडली औलाद, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने डैड की कभी लाडली नहीं रही, ना ही मैं उतनी बुरी हूँ जितना आप मुझे समझती हो। मैं बस चाहती थी कि आप गलत लोगों पे विश्वास करना छोड़ दो। जब हम किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, वो ब्लाइंड ट्रस्ट कोई हमारा तोड़ता है, तो वो पेन मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि वो पेन मैंने फील किया है। एंड आई एम सॉरी, शायद मुझे आपको ये सब नहीं दिखाना चाहिए था। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने आपको क्यों दिखाया। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। आज से आपके और मेरे रास्ते अलग हैं। मैं आपको कभी चेहरा नहीं दिखाऊंगी। डोंट वरी, मैं आपको कभी परेशान करूंगी। हारू इतना बोल के जाने लगती है, जिसमें मायावती, हाँ क्यों ही अपना चेहरा दिखाओगी या क्यों ही मुझे परेशान करोगी? क्योंकि तुम जो दर्द मुझे देना चाहती थी वो तो तुमने दे दिया ना। तुम मुझे टूटा हुआ बिखरता हुआ देखना चाहती थी और वो तो तुमने देख लिया। तुम्हारा रिवेंज पूरा हुआ राइट? हारूवती, मैम आप मुझे गलत समझ रही हैं। मायावती गलत नहीं, तुम्हें सही समझ रही हो। तुम बस चाहती थी कि मैं पूरी तरह से टूट जाऊं। कंग्रेचुलेशंस, तुम जो चाहती थी मिस आरू, तुमने कर दिखाया। तुमने मुझे तोड़ दिया। आरू यूँ माया को देखती है। माया भी आरू को देख रही थी। माया की आंखों में जो डर था, आरू उसे साफ फील कर पा रही थी। और इस टाइम माया जिस तरह आरू को देख रही थी, मतलब
जो भी हुआ माया उस सबका कसूरवार आरू को समझ रही थी, जो आरू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आरू को माया की वो नफरत भरी आंखें चुभ रही थी। आरू एकदम से अपनी नजरें चुराती है और कहती है, यू नो व्हाट, आपको जो समझना है समझो। एंड हाँ, किया मैंने। मैं आपको तोड़ना चाहती थी, यही सुनना चाहती थी ना आप? मैं हूँ बुरी, मैं चाहती थी मैं आपसे रिवेंज लूँ, एंड मैंने रिवेंज ले लिया, इसलिए अब आप आज़ाद हैं। इतना बोल के आरू घर से बाहर आ जाती है। आरू अपनी गाड़ी में बैठती है और बहुत तेज़ ड्राइव करने लगती है और थोड़ी दूर जाके वो ज़ोर से ब्रेक लगाती है और अपने स्टीयरिंग पे गुस्से से हाथ मारती हुई थी। पहली बार किसी का अच्छा करने गई थी और उसके बदले क्या मिला? नफरत भरी आंखें। इससे अच्छा था जो चल रहा था चलने देती ना, क्या जरूरत थी मुझे महान बनने की? मॉम सही कहती है, कोई हेल्प मांगे तो उसकी हेल्प करो, वरना टांग मत घुसाओ किसी के काम में। उनकी हेल्प करने चली थी। हारू, पागल, एक नंबर की पागल है, इडियट है, स्टूपिड है तू। और हारू इतना बोल के खुद के फेस पे स्लैप कर रही थी और कहती, मजा चख लिया तूने? हाँ, बहुत शौक चढ़ रहा था ना उनकी हेल्प करने का। उनकी आंखों में अपने लिए नफरत देख ली ना, नफरत के ही लायक है। तो अच्छा भी करेगी ना तो लोग तुझे गलत ही समझेंगे, इसलिए हाथ जोड़ती हूँ, कभी किसी का अच्छा मत करियो, क्योंकि जो भी कर ले सब तुझे बुरा ही समझेंगे। शायद मैं हूँ ही बुरी, अच्छा करने गई तभी भी किसी का बुरा ही कर दिया मैंने। और आरू इतना बोल के उस स्टीयरिंग पे अपना सर रख दिया और आंखें बंद कर दिया और कुछ सोचने लगती है। और जो वो सोच रही थी वो ये था कि जब माया की पूरी डिटेल आरू ने निकलवाई थी, तो माया की पूरी हिस्ट्री, बैकग्राउंड, सब कुछ उसने निकलवाया था। इवन उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव्स, उसके दुश्मन, उसका फियोंसे, ईच एंड एवरीथिंग डाटा आरू के पास आ गया था। और उसी डाटा में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आरू को खटक रही थी, इसलिए आरू ने जो उसका इन्फॉर्मर था उसे कहा था कि उसे और भी डिटेल्स चाहिए, और उसने जो डिटेल्स भेजी थी उसके बाद आरू का दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। और वहाँ दूसरी तरफ माया पूरी तरह से रो रही थी, वो टूट चुकी थी। माया अपना मोबाइल निकालती है और किसी का नंबर डायल करने लगती है, लेकिन फिर गुस्से से अपना मोबाइल तोड़ के कहती है, क्या पूछूंगी मैं उसे कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? शायद मैं ये डिजर्व करती थी। आई एम द स्टूपिड जो हर किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेती हूँ। मेरे साथ तो ये होना ही चाहिए था, मैं डिजर्व करती थी ये, मैं सच में ये डिजर्व करती थी। माया पागलों की तरह रो रही थी, वो खुद को पीट रही थी, उसे खुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वहाँ दूसरी तरफ आरू को भी खुद पे गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों माया को ये सब बताने की कोशिश की। वो खुद को स्लैप करते हुए कहती, जब तुझे सच पता चल ही गया था मिस आरू, तो ये सच्चाई तो अपने तक भी तो रख सकती थी ना, क्या जरूरत थी माया को ये सब बताने की? कि माया का गलत सोचना भी तो गलत नहीं है ना। मैं ही माया से रिवेंज लेना चाहती थी, माया मैम को सही लगा होगा, मैं उन्हें हर्ट ही तो करना चाहती थी। पर अब जब उन्हें इतना हर्ट देख लिया तो इतना दुख क्यों हो रहा है? पर मैंने ये सोच के तो उन्हें ये सच्चाई बताई ही नहीं थी कि वो रोएंगे और मैं देख के खुश होंगी। मैं तो बस चाहती थी कि उन्हें पता हो कि कौन उनका अपना और कौन नहीं। पर मुझे क्या पड़ी थी ये सब करने की? क्यों आरू, तो तू कभी किसी की हेल्प नहीं करती, तो इस पर क्यों तुझे शौक चढ़ा किसी की हेल्प करने का? और नतीजा क्या मिला? हेल्प करने के बाद भी नफरत। वेल, तो शायद नफरत ही डिजर्व करती है। आरू इतना बोल के अपने आंसू पोंछती है कि तभी उसे एक कॉल आती है। वो अपने मोबाइल की तरफ देखती है तो ये उसके फैमिली डॉक्टर की कॉल थी। आरू अपने आंसू पोंछते हुए थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनते कहती, जी जी डॉक्टर अंकल। जिस पे वो कहते, हाँ वो मैंने ये पूछना था कि वो माया कैसी है? आरू बोलती, हाँ आई आई डोंट नो, मे बी ठीक होंगी वो। जिस पर डॉक्टर बताए, क्यों, क्या तुम उसके साथ नहीं हो? आरुवती, मैं बोला उसके साथ क्यों होंगी, वो मेरी क्या लगती है? मैंने तो बस इंसानियत के नाते आपको बुला लिया था, एंड ठीक ही होंगी वो। जिस पर डॉक्टर बोलते, उसके पास कोई है ना इस टाइम? आरुवती, नहीं, क्यों? डॉक्टर बोलते, उसकी जो सिचुएशन है इस टाइम वो खुद को कुछ भी कर सकती है। हर होते, मैं उन्हें जानती हूँ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है, वो अपने साथ कुछ नहीं करेंगी। जिस पर डॉक्टर बोलती है, अगर वो सुसाइड करने की कोशिश नहीं भी करेगी तो जो उसकी हालत है उसका हार्ट भी फेल हो सकता है। क्या तुमने उसे वो मेडिसिन दी थी? अरे बोलती, नहीं। डॉक्टर बोलते, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? हाँ आरू, वो मर सकती है, चाहो और उसे वो मेडिसिन खिलाओ या फिर उसके घर वालों को कॉल करके बोलो कि वो उसे वो मेडिसिन दें। आरू बोलती, क्या मतलब मर सकती है? मैं
मैं कुछ समझी नहीं। जिस पे डॉक्टर बताया, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था उसका बीपी बहुत हाई है, बीपी शूट हो गया तो वो मर जाएगी, उसे वो मेडिसिन देना बहुत ज़रूरी है। अरे बोलते फत्ता शिट, ये मुझसे क्या हो गया? ओके ओके, मैं मेडिसिन देती हूँ। आरू तुरंत यू टर्न लेती है और फुल स्पीड में गाड़ी चलाने लगती है। आरू जब ड्राइव कर रही थी तो डॉक्टर की बात है उसके दिमाग में घूम रही थी कि वो मर सकती है, उसका बीपी शूट हो सकता है, उसकी जान जा सकती है। और आरू ये सब सोचते हुए बहुत ज़्यादा तेज़ ड्राइव कर रही थी। ना जाने क्यों आरू का दिल एकदम बेकरार हो रहा था, मचल रहा था, वो तड़प रही थी। वो बहुत तेज़ ड्राइव करके तुरंत घर पहुंच जाती है, जहाँ वो भाग के सीधा माया के रूम में जाती है। माया लेटी हुई थी जिसे देख के आरू डर जाती है। आरू तुरंत माया के नोज़ के पास अपना हाथ रखती है और माया की सांसें चल रही थी, जिस पे आरू की दिल की धड़कन भी सुकून में आ जाती है। आरू अपने दिल पे हाथ रखती होती है, थैंक गॉड शी इज ओके, थैंक गॉड इन्हें कुछ नहीं हुआ। तभी माया एकदम से आँख खोलती है क्योंकि माया के फेस पे आरू के आंसू गिरे थे। माया बोलती तुम? आरू एकदम से माया से लिपट जाती थी, थैंक गॉड आप जिंदा हो, थैंक गॉड आपको कुछ नहीं हुआ। आरू की सांसें इतनी ज़्यादा तेज थी कि माया कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। तभी आरू यूँ माया के फेस को टच करती है और कहती है आपको मुझे हेट करना है, आप करो। आपको ये सोच रहा है कि मैं आपको टूटता बिखरता देखना चाहती थी, रोता देखना चाहती थी, अपना रिवेंज पूरा लेना चाहती थी, तो ठीक है आप वो समझो, लेकिन प्लीज़ अभी अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं आपको एक मेडिसिन दूंगी जो आपको लेनी पड़ेगी, ओके? और इतना बोल के डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन उठाती है और माया को खिलाने लगती है, पर माया दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। अरे बोलती है प्लीज़ ये खा लो। माया बोलती अगर इसमें जहर हुआ तो? अरे बोलती व्हाट, मैं आपको जहर क्यों दूंगी? जिस पे मायावती शायद मुझे रोता तड़पता देख के तुम्हारा रिवेंज पूरा ना हुआ हो, शायद तुम मुझे जान से मारना चाहती हो इसलिए। हरवती माया मैम प्लीज़, आई नो आई एम अ बैड गर्ल, आई वॉन्ट माई रिवेंज अभी भी, बट मैं ये नहीं चाहती कि आप मरो। अगर आप मर गए तो मैं रिवेंज किससे लूँगी? इसलिए मेरे लिए आपका ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। अब जल्दी से ये मेडिसिन लो। पर मैं अभी भी नहीं ले रही थी। अरे वो थी फाइन, मैं करना तो नहीं चाहती थी पर अपने मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं छोड़ा। आरू इतना बोल के माया के फेस को अपने एक हाथ से होल्ड करती है और ज़बरदस्ती उसका मुंह खोलती है और दूसरे हाथ से उसके मुंह में मेडिसिन रखती है और पानी ऊपर से पिला के उसके मुंह के ऊपर हाथ रख देती है, अंदर ले जाओ वरना बहुत बुरा होगा। और माया वो मेडिसिन अंदर ले जाती है। उसके बाद आरू गहरी सांस लेती है और दूसरी तरफ मुँह करती है। यहाँ माया आरू को कहती है तुम वापस लौट को क्यों आई हो, क्या देखना चाहती हो? आरू बोलती आपको रोता और तड़पता देखना चाहती हूँ, उसी में तो मुझे सुकून और चैन मिलेगा ना। हाँ आप आप रोना बंद क्यों कर गई? हाँ अरे रो ना, जब तक आप रोगी नहीं मेरा रिवेंज कैसे पूरा होगा? रो, तड़पो, चीखो, चिल्लाओ, वही देख के तो मेरे मन को सुकून मिलता है। हाँ यहाँ आरू को पता था कि अगर मैं माया को बोलेगी कि मैं आपको रोते हुए देख के मुझे अच्छा नहीं लगता तो माया गलत ही समझेगी, इसलिए माया जो सुनना चाहती थी या जो वो समझ रही थी आरू अभी वही बोल रही थी, क्योंकि वो इस टाइम बस माया के पास रहना चाहती थी, क्योंकि उसके मन में डॉक्टर की बातें थी कि उसे अकेला मत छोड़ना। यहाँ आरू पूरा टाइम माया के साथ ही रहती है। माया रोती है और आरू उसे कहती है मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा और रो ना, दिल को सुकून नहीं मिल रहा। जिस पे माया अपने आंसू पोंछती लगी थी, तुम मुझे रोते और तड़पते हुए देखना चाहती हो ना, लो नहीं करूँगी तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी, बिल्कुल नहीं रहूँगी, मैं बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। और आरू मन ही मन मुस्कुराती होगी थी, मैं चाहती भी नहीं कि आप रो, पर अगर ये बोलूँगी तो आप विश्वास भी नहीं करोगी, पर आपके आंसू मुझे खुशी नहीं मतलब मेरे दिल को बेचैन कर देते हैं। आरू मन ही मन खुद से बात कर रही थी। यहाँ इतने में माया के मोबाइल पे एक कॉल आता है। इससे पहले कि माया देखे आरू की नज़र पड़ जाती है। आरू तुरंत माया का मोबाइल ले लेती है। मायावती मेरा मोबाइल वापस करो। आरूवती नहीं करूँगी, क्या कर लोगी? मायावती कॉल आ रही है, मेरा मोबाइल वापस करो। आरूवती प्लीज़ आप आप आरू तब बोल ही रही थी कि माया उसके हाथ से मोबाइल खींच लेती है, लेकिन जब वो नंबर देखते हैं कि किसकी कॉल आ रही है, माया एकदम से रोने लग जाती है। आरू माया के हाथ से मोबाइल लेके उसे दूर फेंकते हुए माया को हक कर लेती है। माया फिर से रोने लगती है और यहाँ माया के आंसू देख के आरू का दिल पिघल रहा था। पता नहीं क्यों पर माया का दर्द आरू को तकलीफ दे रहा था। माया आरू को कहते हैं आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ डोंट क्राई। यहाँ आरू माया के फेस को होल्ड करती है और उसके आंसू पोंछते हुए उसके माथे से माथा लगाती है और उसे बेड पे बिठा देते हैं। उसके ऊपर ब्लैंकेट डालते हुए कहते हैं अभी ये सब मत सोचो और रोने धोने से कुछ नहीं होगा। यू नो व्हाट,
हम दोनों में एक चीज़ सेम है, हमें लोग हर्ट करते हैं, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मैं दर्द को लेके बैठती नहीं हूँ, मैं उस दर्द को नसूर बना देती हूँ और अपना रिवेंज लेती हूँ। मैंने आपसे अपना रिवेंज लिया, इसी तरह आपको उन लोगों से रिवेंज लेना चाहिए जो आपको हर्ट करते हैं। खुद रोने धोने से अच्छा उन लोगों को रुलाओ जिन्होंने आपको रुलाया। खुद रो के बीमार पड़ने से अच्छा उन लोगों को इतना रुलाओ, इतना रुलाओ, इतना रुलाओ कि वो आज के बाद कभी किसी और को रुलाने के बारे में सोचे भी नहीं। मायावती, तुम चाहती हो मैं तुम्हारी तरह एक बुरी इंसान बन जाऊं, एक सख्त दिल इंसान जिसे लोगों को रोते तड़पते देख के खुशी मिले। हारूवती, हाँ, आपको वैसा बनना होगा। आपको क्या लगता है मैं ऐसे शौक से बनी? नहीं, लोगों ने मुझे ऐसा बनाया है। मेरी तकलीफ देख के लोग हंसते थे, इसलिए मैंने अपनी तकलीफ को नसूर बना के उन लोगों को तकलीफ दी है जिन्होंने मुझे तकलीफ दी थी। मायावती, तुम यहाँ से जाओ। हारूवती, नहीं जाऊंगी जब तक आप अपना रिवेंज नहीं लोगी। मायावती, तुम चाहती क्या हो? हारूवती, उन लोगों से रिवेंज जिन्होंने आपको दुखी किया है। जिस पे मायावती, पर तुम रिवेंज क्यों चाहती हो? हारूवती, क्योंकि उन्होंने आपको वो तकलीफ दी जो मैं देना चाहती थी। मैं आपको वो तकलीफ दे ही नहीं पाई। उन्होंने आपको इतना गहरा जख्म दिया कि मैं कोई भी जख्म दूंगी उस जख्म के सामने तो फीका ही रह जाएगा। इसीलिए जो जख्म मैं आपको नहीं दे पाई वो मैं चाहती हूँ आप उन्हें दो। मायावती, मैं तुम्हारी स्टूपिड बातों में बिल्कुल नहीं आऊँगी। गेट आउट। आरुवती, आपको जो बोलना है बोलो, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। अगर आप उनसे रिवेंज नहीं लेंगी तो रिवेंज मैं लूँगी, और मेरा रिवेंज कैसा होगा ये आप अच्छे से जानती हो। आरु इतना बोल के वहाँ से जाने लगती है, पर तभी माया उसका हाथ थामती है और कहती, नहीं, तुम उन लोगों को टच भी नहीं करोगे। आरुवती, कर देना स्टूपिड वाली बात। इतना नरम दिल और इतना स्टूपिड इंसान मैंने अपनी पूरी दुनिया में नहीं देखा जितनी आप हो। उसके बाद आरू अपने रूम में जाके बैठ जाती है। आरू जब बैठी थी तो उसे एंजाइटी अटैक आने लगता है, पता नहीं क्यों, पर वो काफ़ी ज़्यादा अजीब हरकतें करने लगती है। शायद शायद आरू को माया को में मतलब माया को उस दर्द में देख के अपना दर्द याद आ गया था, आई डोंट नो क्या, पर आरू को एंजाइटी अटैक आने लगता है जो कि बहुत बुरा था। उसके हाथ पाँव काँपने लगते हैं और वो काफ़ी देर तक खुद को संभाल नहीं पा रही थी। आरू की कंडीशन काफ़ी हद तक अनस्टेबल थी, और वहाँ दूसरी तरफ माया फिर से आरू का लैपटॉप उठाती है और उसमें वो फाइल में सारी पिक्स और वीडियोस देखती है। वो एक वीडियो को प्ले करती है जिसमें उसी का ही फियांसे किसी और लड़की के साथ नहीं बल्कि माया की सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड के साथ था, जहाँ वो लोग रोमांस कर रहे थे और कुछ बातें भी कर रहे थे, जिसमें माया का फियोंसे बोलता है कि वैसे कितना अच्छा लगता है ना अपने ही फियोंसे की गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करना, जिस पर कहती, भूलो मत तुम पहले मेरे बॉयफ्रेंड थे, बाद में वो तुम्हारी फियोंसे मिली है बनी है। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था तुम जैसे दिल फेंक आशिक मेरी बेस्ट फ्रेंड से शादी करने के लिए रेडी हो जाएगा। मुझे लगा था कि तुम टाइम पास करोगे, उससे घुमाओगे फिराओगे फिर छोड़ दोगे, पर तुम तो उससे लेके काफ़ी सीरियस हो गए। क्यों, सच में उस पर दिल आ गया क्या? जिस पे बोलते हैं दिल विल कुछ नहीं, पर सोचता हूँ उस जैसे भोली भाली सीधी सादी लड़की कहाँ ही मिलेगी। गर्लफ्रेंड बनानी होती तो तुम जैसी तेज़ तरार बनाता, पर अब घर बसाना चाहता हूँ, मॉम डैड का बहुत प्रेशर है, और उस जैसे सीधी सादी बीवी मिलेगी तो जहाँ चाहूँ जब चाहूँ जिस लड़की के साथ चाहूँ कुछ भी कर सकता हूँ, राइट बेबी। और इतना बोल के उसे किस कर रहा था। ये देख के ही माया गुस्से से आरू के लैपटॉप को ज़मीन पे पटक देती है और गुस्से से लैपटॉप पे पैर मारने लगती है। तभी वहाँ आरू आ जाती है। वो माया की हालत देखती है। माया आरू का लैपटॉप तोड़ रही थी, पर आरू को इस बात का बुरा नहीं लग रहा था। उसे माया के दर्द देख के बुरा लग रहा था। आरू शायद माया का दर्द फील कर पा रही थी। माया अपनी बेस्ट फ्रेंड पे ब्लाइंड ट्रस्ट करती थी। उसे अपनी फ्रेंड नहीं अपनी बहन समझती थी, पर उसकी बहन जैसी फ्रेंड ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया, जिसके बाद माया पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने लैपटॉप के इतने छींतरे किए थे, पर उसके बाद उसे चैन नहीं आ रहा था। वो अभी भी लैपटॉप के एक एक
पीस को उठा के पकड़ पकड़ के तोड़ती थी, कभी पैर से तोड़ती तो कभी हाथों के साथ। तभी हरू वहाँ पे आ जाती है। माया यूँ नीचे बैठ के लैपटॉप तोड़ रही थी, तभी पीछे से हरू माया को थाम लेती है। माया बहुत ज़्यादा रो रही थी, अभी भी लैपटॉप कोई और ज़्यादा पीसेस करना चाहती थी। तभी हरू माया को समझाती है और कहती शांत हो जाओ माया मैम, वो पहले से ही ब्रोकन है, आप उसे क्या ही तोड़ोगी। माया बोलती मेरी तरह इसके भी 1000 टुकड़े करना चाहती हूँ मैं, जैसे इस टाइम मैं 1000 टुकड़ों में बन चुकी हूँ। यहाँ माया अभी भी रो रही थी और आरू ने बैक हग किया हुआ था माया को। यहाँ आरू माया का फेस अपनी तरफ करती है, उसे थोड़ा समझाती है, उसके आंसू पोंछती है और फिर उसे अपने सीने से लगा लेती है। यहाँ माया आरू के सीने से लिपटे हुए रो रही थी और आरू माया के बालों को सहला रही थी। आरू दिखने में काफ़ी छोटी थी, पर जिस तरह वो यहाँ पे माया को हैंडल करती है, ऐसा लगता है कि छोटी सी उम्र में उसने काफ़ी कुछ फेस कर रखा है। यहाँ आरू माया को अपनी बाहों में भरती है और माया को उसके रूम में ले जाने के बजाय अपने रूम में ले जाती है, जहाँ माया को वो बेड पे लिटाती है, पानी पिलाती है और खुद उसके पास उसे सीने से लगा के लेट जाती है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। अब तक मुझे आरू इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, पर आज जिस तरह वो माया को हैंडल करती रही थी उसके बाद सलूट है यार आरू को। आप लोग को आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसे एक बात तो है, ब्लाइंड ट्रस्ट आज के दौर में अपनी परछाई पे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम जैसी कुछ बेवकूफ़ लड़कियां होती हैं तो किसी पे भी कर बैठती हैं, उसके बाद उनकी हालत कुछ माया जैसी भी होती है। सो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ट्रस्ट करो, अच्छी चीज़ है, पर किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, क्योंकि अगर आप किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो तो वो इंसान आपको सच में ब्लाइंड ही समझ लेता है और आपके ही पीठ पे वार करता है, जैसे माया की सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड ने उसके साथ किया था और उसके फियांसे ने। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। अभी तक लग तो रहा है कि आरू के दिल में माया के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है। आगे क्या होगा वो तो मैं नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।